हेलो गाइस, ये है दूसरा एपिसोड में। बहुत खुश हूँ। शो का नाम है चर्चा बिना खर्चा। बात करेंगे आज फिर से। Why should I care to learn the distinction between assumption and truth? क्यों जाने हम ये फर्क? Why should you care to learn anything? पहली बात तो ज़िंदगी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो कल था जन्माष्टमी के पावन दिवस पे मेरी मम्मी ने फास्ट रखा था कृष्ण भगवान जी के लिए। गोपी वाली फीलिंग में फुल मेरी मम्मी, वेरी क्यूट। रात का समय था, उनका वादा था खुद से और कृष्ण जी से कि जब तक चांद नहीं देखेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। अपना वादा निभाने मम्मी गई फास्ट ऊपर। अब चांद ढूंढना इज़ अ टास्क। थोड़े थोड़े तारे टिमटिमा रहे हैं यहाँ पर, चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा। चांद कहाँ हो, कैसे पता चले, क्योंकि डेली तो चांद देखा नहीं जाता। शादी का शक पड़ता है एक जगह पे, चांद कहीं दूर उन दो वृक्षों के पीछे छुपा हुआ है। पर वो एक अजम्पशन थी। मम्मी किसी अजम्पशन पे आज खाना नहीं खाने वाली थी। मम्मी का वादा था खुद से कि चांद जब तक अपनी निजी आंखों से ना देख लिया जाए तब तक नो फूडिंग नो ईटिंग, कुछ नहीं खाया जाएगा, तक नो ब्रेकफास्ट। मम्मी को आया एक विचार कि शायद इस छत से नहीं नज़र आ रहा है, शायद पड़ोस वाली छत से नज़र आता है। तो मम्मी गई छत के किनारे पे। छत के किनारे पे एक है दीवार। तो मम्मी ने आवाज़ लगाई उनका नाम लेके, जो साइड में रहते हैं। ये पड़ोस के घर वाली औरत, ये पड़ोस के घर की इज्जत, चांद नजर आ रहा है तुम्हारी छत से। एंड आई एम सिटिंग ऑन अ खटोला। अब खटोला बताता हूँ तुमको क्या होता है। एक खाट होती है, अगर वो खाट बच्चा पैदा कर सकती तो उस बच्चे को खटोला बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ खटोले पे और मेरे को उस दीवार की वजह से दूसरे घर की इज्जत नज़र नहीं आ रही, पर वो दरवाजे पे खड़ी है, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने नहीं किया। सो फॉर सम सेकेंड्स इट वाज सीमिंग लाइक कि वो मम्मी दरवाजे से बात कर रही है एंड दरवाजा इज इन रिस्पॉन्स इज मूविंग लाइक दिस। पर आवाज़ भी आ रहा है वहाँ से, इट इज़ लाइक नहीं हमने तो फास्ट कल रख लिया था। तो मम्मी ने कहा चांद छुपा बादल में, पर है वो वहीं कहीं। और अगर आपकी यही है इच्छा कहना जी, तो मैं खाना खा लेगी, मैं खाना खा लेगी। एंड आई एम नॉट इन एनी वे अगेंस्ट अजम्पशंस। अजम्पशंस नेसेसरी हैं यार हमारी लाइफ में, हमको चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं फॉर सर्वाइवल, ठीक है। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा यार अगर हम चीज़ें एज्यूम नहीं करेंगे तो। हालांकि मिसकम्युनिकेशन भी अजम्पशंस की वजह से ही होता है, ठीक है। द थिंग इज़, जब तक आपको एजम्पशन की सच्चाई पता है ना कि दिस इज़ एन एजम्पशन, देन यू आर एज्यूमिंग एंड यू आर एट ट्रुथ एट द सेम टाइम। ट्रुथ की कमाल की बात यह है, ट्रुथ डजंट आस्क यू टू बी इन अ सर्टेन वे। ट्रुथ जस्ट आस्क्स यू टू सी दैट विच इज़ फॉर व्हाट इट इज़। बहुत सारे लोग क्यूरियस क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको लगता है कि वो जानते हैं। अगर वो सही में अपनी अजम्पशंस को इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल भी करेंगे, पर सही में अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो उनका जो ये अजम्पशन है ना कि वो सच जानते हैं, वो धीरे धीरे करके टूटने लगेगा और फिर वो साथ हो जाएंगे मिस्ट्री के। और एक बार अगर वो मिस्ट्री के साथ हो जाए ना भाई, लाइफ मस्त मज्जा, चाहे कुछ भी चलता रहे लाइफ में, डजंट इवन मैटर। और लोग सोचेंगे आप बहुत ही शाणे हो, स्मार्ट। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लोगों ने चीज़ें एज्यूम कर ली थी ना, उन एजम्पशंस को आपने फर्दर क्वेश्चन किया, और जब भी आप फर्दर क्वेश्चन करोगे ना कुछ उससे निकल के आएगा, तो लोग स्मार्ट सोचेंगे आपको। और स्मार्ट तो आप हो ही, पर लोग कैसे सोचेंगे? मानने और जानने का फ़र्क। क्या फ़र्क है मानने और जानने में? और क्यों जानूँ मैं ये फ़र्क, या क्यों मानूँ मैं ये जानने का फ़र्क? अगर आप जानने और मानने का फ़र्क समझें तो आपको रिलीजन के नाम पे, सोसाइटी के नॉर्म्स के नाम पे
या पॉलिटिक्स के नाम पे आपको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। हम असल में एजम्पशंस को ट्रुथ मान क्यों लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम अभी टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मेरे से टैकल नहीं होती ये प्रॉब्लम तो आप बताएं मुझे कमेंट्स में। आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीबडीज़ पर्सपेक्टिव ऑन दिस, ठीक है। जितने भी लोग अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं वो करें। आप मुझे ऐसा लगता है कि लाइन ही बहुत ज़्यादा थिन है। जर्नली हमारे दिमाग में जो भी होता है जो कि हमको 100% ट्रू भी लगते हैं ना, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ असम्पशन, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ में 8 उंगलियां, 2 थम्स हैं, ये एक ट्रुथ की तरह लग रहा है, बट 8 क्या है वो हमने एज्यूम किया। देयर इज नो ट्रुथ इन दैट कि 8 वर्ड का मतलब ये होगा, ठीक है, या 2 वर्ड का मतलब ये होगा। तो जो हमारी सच्चाइयाँ भी हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एजम्पशन पे बेस्ड हैं। तो इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है वो लाइन क्रॉस होती रहती है। पहला रीज़न था ये, ठीक है। दूसरा रीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि दूसरा रीज़न है लेज़ीनेस, ठीक है। आलस मारना बहुत पसंद है, सब कुछ मिल रहा है यार। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा, वहाँ पे भी आपको शेम किया जाएगा ना जानने के लिए। वो आपको नीचा दिखाएंगे इस चीज़ के लिए कि आप कुछ नहीं जानते। इवन तो कुछ ना जानना बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है यार, कि आप कुछ नहीं जानते, होश में आ जाते हो यार। अगर आप कुछ जानते हो ना तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर रिपीटिंग दैट इंफॉर्मेशन। पर आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ऑन अ वॉयज, यू आर लाइक अ सेलर, यू आर सेलिंग थ्रू द। अगर हम जानने और मानने का फ़र्क लर्न करेंगे तो ये हमको एज ह्यूमैनिटी यूनाइट कर देगा, बिकॉज पीपल विल बी ओपन टू डायलॉग मोर। और मान्यता को चैलेंज करना आसान होता है। कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगने लग जाता है ना ट्रुथ है, तो उसको चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। एजम्पशन से बाहर निकलने का, अपनी एजम्पशंस को चैलेंज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कुछ जानते हो, यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, हाउ डू आई नो दिस, दैट्स इट।